हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। अपना पिटारा खोल के दिखा दिया एसएससी ने कि किस किस महीने में कौन कौन से एग्जाम्स जो है एसएससी कंडक्ट करवाने वाली है। बहुत ही ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो है कोई एक जॉब सिक्योर करना चाहते हैं। और इन सभी एग्जाम्स को देखें तो सिलेबस जो है वो लगभग सेम होता है। यानी आपने एक बार अगर ढंग से तैयारी कर ली तो मानो इन सारे एग्जाम्स में से आपके काफी सारे एग्जाम जो है क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं फटाफट कि भाई किस किस महीने में कौन कौन से जो एग्जाम्स लेने वाली है। सबसे पहले भाई हवलदार और एमटीएस के जो इनके फिलहाल एग्जाम्स चल रहे हैं, ये लिखा हुआ है जुलाई, हाँ भी जुलाई में इनके फिलहाल एग्जाम्स चल रहे हैं। उसके बाद फेज 10 के जो है इनके एग्जाम्स होंगे अगस्त के अंदर। और उसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस के अंदर उसका एग्जाम होगा आपका अक्टूबर में। और अभी परसों एसएससी जो है दो नोटिफिकेशन निकालने वाली है, एक आपका कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस में और दूसरा हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ दिल्ली पुलिस में। और इन दोनों के एग्जाम जो है अक्टूबर में होंगे। देखो मतलब अगस्त में और उसके बाद सितंबर बेसिक बीच में गैप आएगा और फिर अक्टूबर के अंदर फिर एग्जाम्स। उसके बाद आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर होएगा अक्टूबर के अंदर। और फिर आपके सीपीओ के एग्जाम जो आप दिल्ली पुलिस के अंदर और बाकी सेंट्रल आर्म फोर्सेज के अंदर जो आप सब इंस्पेक्टर लगते हो उसके पेपर हो जाएंगे भाई नवंबर के अंदर। और उसके बाद आपका ये स्टेनोग्राफर के भी है नवंबर के अंदर और जेई के भी जो है नवंबर में। अब आता है भाई जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है और जो सबसे ज्यादा बच्चों का सपना होता है जिस एग्जाम को क्लियर करने का, एसएससी के अंदर बात करें तो वो है सीजीएल का। और सीजीएल 2022 भाई बहुत बड़ा एक सवाल बना हुआ था कि सीजीएल 2022 जो है एसएससी कंडक्ट कराएगी या एनआरए सीटी के थ्रू कंडक्ट होगा। तो अब ये चीज जो है ऑन पेपर आ गई है, 100% श्योर आप हो सकते हो कि अब जो है एसएससी ही सीजीएल 2022 कंडक्ट करवाने वाली है। वो बच्चे जो है बहाना मार के चल रहे थे कि भाई पता नहीं एनआरए सीटी के थ्रू होगा सीजीएल या फिर एसएससी ही करवाएगी, उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, तो अब उनका बहाना यहाँ पे हो गया है खत्म। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई हैं भाई। इसका जो है फॉर्म निकलेगा आपका 10 सितंबर को। 10 सितंबर को सीजीएल के फॉर्म निकल जाएंगे और दिसंबर के अंदर जो है इसका एग्जाम हो जाएगा। यानी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और पहली बार ऐसा हो रहा है जितना मैं 5-6 सालों से एसएससी को देख रहा हूं कि भाई जिस ईयर का एग्जामिनेशन है वो उसी साल हो रहा हो। जैसे सीजीएल 2022 जो है वो 2022 में ही हो जाएगा। सीजीएल 2021 2022 में हुआ था, सीजीएल 2020 2021 में हुआ था, सीजीएल 2019 2020 में हुआ था। मतलब हर एक साल लेट चलते थे। लेकिन पहली बार जो एसएससी ने इस बार स्पीड बढ़ा के चीजों को पकड़ लिया है और सीजीएल 2022 जो है वो 2022 के अंदर ही होगा, ये बात एसएससी ने लिख दी है फिलहाल। और उसके बाद भाई जो दूसरा एग्जाम होता है एसएससी के अंदर वो होता है आपका सीएचएसएल का। सीएचएसएल हो जाएगा आपका फेब और मार्च 2023 के अंदर। सीएचएसएल 2022 का पेपर फेब और मार्च 2023 के अंदर। तो सीजीएल, सीएचएसएल और फिर आता है आपका एमटीएस। एमटीएस जो है आपका वो होने वाला है अप्रैल मई 2023 के अंदर। ठीक है, अप्रैल मई 2023 के अंदर आपका एमटीएस, उससे 1-2 महीने पहले फेब मार्च में आपका सीएचएसएल और अभी दिसंबर में आपका सीजीएल। और एक और स्पेशल भर्ती यहाँ पे एसएससी के आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है रिक्रूटमेंट फॉर एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस। भाई दिल्ली पुलिस के अंदर सिविलियन के एमटीएस जो है उसकी भी एक रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसका कि 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आएगी और जनवरी फरवरी 2023 के अंदर जो है इसका पेपर होगा। अब टोटल जो है 16 एग्जाम्स इन्होंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। आप नीचे एक और देख सकते हो, रिक्रूटमेंट फॉर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस। ठीक है, मेल और फीमेल, ये भी आपका अप्रैल मई 2023 के अंदर। अभी 16 एग्जाम्स का शेड्यूल जो है एसएससी ने आप लोगों को दे दिया है। तो देखो एक बहुत भयंकर अपॉर्चुनिटी है। अभी अक्टूबर से लेकर आप देखो तो अगले मई तक सारे के सारे एग्जाम्स जो है सिमट जाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर 5 महीने अगले साल, यानी अगले 8 महीने तक जो है अक्टूबर के बाद अगले 8 महीने तक लगातार जो है काफी सारे एग्जाम्स होंगे एसएससी के। और मान के चलो इन सबका सिलेबस जो है वो लगभग सेम ही रहता है। देखो यार बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जैसे एसएससी ने पहले भी एक नोटिस में बताया था कि 70,000 एडिशनल वैकेंसीज आने वाली हैं, वो आप मान के चलो वो लगभग सारी वैकेंसीज अभी यहीं पे हैं। और एक और बड़ा एग्जाम होता है आपका जीडी का। ठीक है, जीडी का भी आपका जो है मार्च अप्रैल 2023 के अंदर हो रहा है आपका ये जीडी का पेपर। और इसका फॉर्म निकल जाएंगे आपके 10 दिसंबर 2022 को। ठीक है, जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं, जो नया लौट आएगा, जो पहली बार एसएससी की तैयारी कर रहा है या फिर इस साल जिनके ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है या होने वाली है, वो लोग जो इनका फॉर्म भरेंगे, भाई एक बात ध्यान में रखना, आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ होगा जो पिछले 2-3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, सेलेक्ट भी हो रहे हैं, कोई एक आधा नंबर से फेल हो रहा है। सीजीएल के अंदर कोई टीए बनता है तो इंस्पेक्टर के लिए दोबारा एग्जाम देता है, कोई इंस्पेक्टर बनता है तो इंस्पेक्टर होम स्टेट के लिए दोबारा एग्जाम देता है, सीएचएसएल का सिलेक्टेड बंदा सीजीएल में एग्जाम देता है, एमटीएस का सिलेक्टेड बंदा सीएचएसएल और सीजीएल दोनों के एग्जाम देता है। तो इस तरीके से मान के चलो मतलब आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं 2-4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा, तो भैया इस वहम को निकाल दो दिमाग से। आप लोगों को कम से कम डेली कंसिस्टेंसी से अगले 6 महीने तक अगर तैयारी करनी है तो डेली जितने घंटे आप क्लासेस ले रहे हो उससे डबल घंटे जो है आपकी सेल्फ स्टडी। अगर आप 3 घंटे की कहीं पे क्लासेस ले रहे हो तो 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी डेफिनेटली चाहिए, तभी जाके जो आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे होगा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो, अगर गॉड गिफ्टेड हो तो फिर एक अलग बात है। अगर किसी ने अभी तक कोई कहीं से कोई कोचिंग नहीं लिया तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ कहीं से भी एक बार कोचिंग ले लो, क्योंकि कोचिंग से चीजें आसान हो जाएंगी। आप वैसे सेल्फ स्टडी करोगे बिना कोचिंग के तो थोड़ी सी आपको मुश्किल पड़ेगी। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है
सब कर नहीं पाते। कोर्स तो हर कोई खरीद लेता है उसका, लेकिन वीडियोस देखना, नोट्स बनाना, अपना सिलेबस कंप्लीट करना सबके बस की बात नहीं है। और ये वही बच्चे हैं जो फेल होते हैं। 99% बच्चे फेल हो रहे हैं हर एग्जाम में, क्योंकि 99% बच्चे जो है कोर्स तो खरीद लेते हैं लेकिन उसको कभी कंप्लीट नहीं करते, नोट्स नहीं बनाते, बढ़िया से रिवीजन नहीं करते, बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं लगाते, कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं, इधर उधर उन लोगों का ध्यान भटक जाता है, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से 99% बच्चे जो है सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। ठीक है। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कोई मॉक्स नहीं लगाए हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगा लेना। टेक्स्ट बुक के मॉक्स के अंदर आप लोगों को जितने भी एसएससी के आज तक पहले पेपर हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे मॉक टेस्ट की फॉर्म में। इसके अलावा भी इनके जो बाकी के मॉक टेस्ट है वो काफी ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, और प्लस ऑलरेडी इतने सारे लाखों बच्चे यहाँ पे हैं, तो जब वो लाखों बच्चे मॉक टेस्ट देंगे तो वहां से आपको आपकी रैंक का भी पता चलेगा। अगर आप भाई कोड लगाओगे टेक्स्ट बुक का मॉक लेते हुए, BHAI भाई कोड लगा लेना, आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 124 रुपीज का। सो जो आपको 1 ईयर का पास 499 का पड़ता है वो आपको सिर्फ 375 का पड़ेगा। ठीक है। और 375 बहुत एक नॉमिनल अमाउंट होता है, मतलब बात ये नहीं होती कि मॉक टेस्ट सस्ते किसके हैं महंगे किसके हैं, सस्ते तो डेफिनेटली इनके हैं ही, बात ये होती है कि इनके अच्छे भी हैं सबसे। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भाई कोड लगा के जो है मैक्सिमम डिस्काउंट ले लेना, और फिर ज्यादा ही ज्यादा मॉक्स दो। वही बात है, जैसे आप कोर्स ले लेते हो लेकिन कंप्लीट नहीं करते तो सिलेक्शन नहीं होता, उसी तरीके से अगर मॉक ले लोगे और मॉक लगाओगे नहीं, एनालिसिस नहीं करोगे, स्कोर नहीं बढ़ाओगे तो उससे भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मॉक ले रहे हो तो डेफिनेटली 100, 150, 200 जो है मॉक्स लगाओ, उसी से जो है फायदा होगा। क्योंकि देखो भयंकर अपॉर्चुनिटी है ये। अगले साल जो है इलेक्शंस है, और इलेक्शन से पहले कोई भी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है ताकि मतलब उनका वोट बैंक बढ़े। तो इस चीज का फायदा उठाओ, सरकारें आती जाती रहेंगी, आप अपना सोचो। आपको मतलब एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी है, गवर्नमेंट जॉब में आना है तो डेफिनेटली भाई साहब भयंकर तैयारी करो। मतलब ऐसे कोई मुश्किल चीजें तो है नहीं, चीजें मुहैया नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ भाई कौन सी चीजें आएंगी 7वीं की, 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की, अगर ये चीजें करके अगर अपने को कोई एक सरकारी नौकरी मिल रही है तो मैं तो इसको एक बहुत ही सस्ता सौदा मानता हूँ। अगर एक ग्रेजुएट बंदे से जिसने 11वीं कर ली, 12वीं कर ली, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद कोई आपसे कहे कि 8वीं 9वीं 10वीं के सवाल आपको दूंगा, मतलब ये तो यार 10वीं का बच्चा 8वीं 9वीं वाले को ट्यूशन भी पढ़ा देता है। यानी जो चीजें 10वीं के बच्चे को आती हैं वो चीजें अपने को तो देखो आनी चाहिए अगर अपन ग्रेजुएट हैं तो। ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ भाई एक बार फोकस्ड होकर भयंकर तैयारी कर लो, नौकरी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हर साल हजारों बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी शायद आगे आने वाले कई सालों तक दोबारा नहीं आएगी। अब बहुत सारी लाइन लगने वाली है, लगातार बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं। इसके बाद फिर वही सब चीजें शुरू हो जाएंगी कि CGL 2023 होगा या CET कंडक्ट करवाएगी, CHSL और MTS 2023 के जो हैं वो CGL करेगी, या NRA के थ्रू होगा, CET के थ्रू होगा, फिर वही सब चीजें आ जाएंगी। जैसे पिछले साल CGL 2022 के ऊपर ही तलवार अटकी हुई थी। ठीक है। तो फायदा उठाओ इस चीज का। आप ये मान के चलो कि आखिरी वैकेंसीज है, इसके बाद सरकारी नौकरियां बंद हो जाएंगी। जो ये रिक्रूटमेंट है ये लास्ट है, इसके बाद SSC के ताला लग जाएगा, गवर्नमेंट जॉब बंद हो जाएंगी, फिर से प्राइवेट जॉब्स बचेंगी। अब ये समझ के आप इनकी तैयारी करो और फिर देखो आप लोगों का स्कोर इंप्रूव होता है कि नहीं। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।